वहीं भोपाल में डॉक्टर स्वप्ना वर्मा ने बीएसटीवी से खास बातचीत की है। पीएम मोदी से मिलने के बाद यहां पर सतना की डॉक्टर स्वप्ना वर्मा भोपाल पहुंची। डॉक्टर स्वप्ना वर्मा ने बीएसटीवी पर कहा कि बीमारी मुक्त भारत अभियान प्रदेश भर में चलेगा। सतना के साथ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा और हर परिवार को बीमारी मुक्त करने का टारगेट। हेल्थ सिस्टम की मदद के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है। वहीं दिल्ली में राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम में डॉक्टर स्वप्ना वर्मा की मोदी से मुलाकात की हुई थी, जहां पर उन्होंने उसकी तारीफ की और देश के 10 प्रतिभागियों में मधुरिमा सेवा संस्कार संस्थान की संस्थापिका डॉक्टर स्वप्ना वर्मा भी इसमें शामिल हुई थी। स्वप्ना वर्मा पेशे से डॉक्टर हैं और वह सतना के भरहुत नगर में रहती है। उन्होंने विगत 2 वर्षों से लगातार सतना जिले भर में गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए बीमारी मुक्त अभियान के तहत रक्त और मूत्र की निःशुल्क जांच शिविर लगाए हैं। आइए सुनाते हैं उन्होंने आखिर क्या कुछ चर्चा की। कि महिला डॉक्टर स्वप्ना वर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत की। पीएम मोदी ने आपसे बातचीत की है, क्या बातचीत की? और एक अभियान आपका है बीमारी मुक्त भारत का, उस अभियान को लेके उन्होंने आगे क्या कहा? उनके मार्गदर्शन में आप किस तरीके से अभियान को बढ़ाएंगे, क्योंकि सतना तक अभी ये सीमित है? युवा दिवस के दिन वो सौभाग्यशाली मौका मेरे सामने आया, जहां मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल पाई और अपनी बात को रख पाई और उनके सपने को हमने कैसे जिया है, हमने हर एक दिन कैसे उसके लिए काम किया है, उसको बताने का हमें मौका दिया गया। उस दिन हम उनसे मुलाकात हुई और बीमारी मुक्त प्रकल्प को लेकर जो उनसे संवाद हुआ कि बीमारी मुक्त प्रोजेक्ट क्या है और ये प्रोजेक्ट एक तारीफ तो की, हम देख भी रहे थे उस क्लिप को, आपसे बातचीत कर रहे थे, तारीफ भी कर रहे थे। मध्य प्रदेश की कहीं ना कहीं उसमें बात भी उन्होंने जिक्र किया कि इस तरीके का अभियान होना चाहिए। उन्होंने क्या आपसे कहा कि आगे इस अभियान को किस तरीके से आपको लेके जाना है? जी, उनका ये कहना था कि अब आप सतना तक नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इसके बारे में कैसे आगे बात विचार हो सकता है और इसमें स्वास्थ्य विभाग भी और प्रदेश सरकार भी आपका सपोर्ट करेगी। ऐसी सारी एनजीओज का और ऐसे सारे यूथ का सपोर्ट किया जाएगा जो, और इनफैक्ट उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा कि ऐसी चीजें पॉलिसीज में भी ऐड की जा सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो एनजीओज या जो स्टार्टअप्स अच्छे काम कर रहे हैं हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए, हमारी भारत माता के उत्थान के लिए एक बड़ा एक प्रोजेक्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में उनका ये सोचना है और ये कहना है कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं है, सिर्फ ये प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये प्रकल्प के अंदर बस नहीं घिरे रहेंगे, इनको बाहर निकालना जरूरी है और इनको हो सके तो वो पॉलिसीज में भी कंसिडर करेंगे। पूरा अभियान क्या है, किस तरीके से पूरा डाटा तैयार किया जाता है और उसका टारगेट क्या रहता है, जो अंतिम टारगेट है? देखिए, अंतिम टारगेट ये है कि एक परिवार पूर्ण रूप से बीमारी से मुक्त हो सके, बीमारी से मुक्त वो स्वस्थ रह सके, अपने स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक रह सके, अपने जीवन शैली के प्रति जागरूक रह सके और स्पेशली अगर समाज में या परिवार में कोई क्लेश है वो उससे भी बाहर आके एक सुखद जीवन को जी सके। ये हम लोगों का प्रयास है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आपने देखा, आप एक डॉक्टर भी हैं, कितना बेहतर मानती हो और क्या आपको लगता है कि इसमें वो सुधार की गुंजाइश है? क्योंकि सरकार लगातार स्वास्थ्य के सेक्टर में बजट से लेके कई प्रावधान भी कर रही है। नहीं, देखिए, जो मेरा खुद का पर्सनल एक ओपिनियन है कि आप समाज में उत्थान के लिए हर चीज के लिए आप सरकार को आरोप या प्रत्यारोप या बाध्य नहीं कर सकते हैं। समाज के जो भी एजुकेटेड पीपल हैं या यूथ्स हैं जो समाज में सोशल वर्क करते हैं, उन सबसे ही मेरा ये निवेदन है कि आप हर चीज के लिए सरकार को नहीं आप इन्वॉल्व कर सकते। सरकार जो कर रही है अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रही है और आप देखिए कितनी पीएचसीज आज बढ़ चुकी हैं, डिजिटलाइजेशन होने जा रहा है सारी पीएचसीज का, सीएचसीज का। इट इज अ वेरी ग्रेट वर्क ऑलरेडी द गवर्नमेंट हैज डन, बट एज अ इंडियन सिटीजन, एज अ भारत के नागरिक होने के नाते हम सबकी क्या भूमिका है, हमारे देश के लिए हमारी क्या भूमिका है, आपकी क्या भूमिका है? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और साफ तौर से सतना के बाद मध्य प्रदेश में किस तरीके से इस बीमारी मुक्त भारत का फायदा हो, ये सबसे बड़ा टारगेट है। यही कारण कि पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश में एक मुहिम के तौर पर इसे डॉक्टर स्वप्ना वर्मा शुरू करेंगी और सरकार का सपोर्ट भी मिलेगा। कैमरामैन चंचल के साथ मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल।